Namaskar and a very warm welcome to this exclusive conversation with none other than Mr. Aditya Natraj, who is the CEO of Piramal Foundation. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. Good afternoon. और क्योंकि शुरुआत जिस पहलू पे मैं कर रही हूँ, मैं ये समझने की कोशिश करूँगी आपसे कि जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर है उसको कंटेन करने के लिए या उसको कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि हम आम जनता की जब बात करते हैं, वी आर सर्विंग एंड केटरिंग ऑल द क्लासेस, ऑल द स्ट्राटास ऑफ द सोसाइटी. ऐसे में क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो ये कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर या मेडिकल केयर को कंटेन करने में मदद करते हैं? तो स्मृति, इफ यू नीड टू लुक एट दिस प्रॉपर्ली, ये पूरे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी तरफ से इसको देखनी चाहिए. अभी जब आप बिग बाज़ार में जाते हैं तो सस्ता में क्यों मिलता है आपको बिग बाज़ार में? इसलिए मिलता है क्योंकि आप 12 ऐसे शैम्पू ले रहे हैं या आप 10 लोफ ब्रेड ले रहे हैं, राइट? तो अगर देश की तरफ से देखा जाए तो हमें पता है कि पहले से कितने कैंसर की ऑपरेशन करनी है, हमें पहले से पता है कितने लिवर के ऑपरेशंस करने हैं. तो जिन देशों ने इसको कम करने की कोशिश की, दे हैव टेकन अ नेशनल लेवल व्यू ऑफ दिस. लाइक फॉर एग्जांपल इन जापान और इन द यूके, they have invested heavily in public health care. इसका क्या मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ नहीं, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स बढ़ते जाएं, राइट? और पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो समझ लीजिए हमें पहले से पता है कि इस देश में 100,000 कैंसर के ऑपरेशंस होते हैं. तो फिर पब्लिक बजट से आ जाती है कि 100,000 कैंसर की ऑपरेशन बजट से निकल जाती है. और फिर हमें पहले से पता है कि ये 100 हॉस्पिटल्स में 1,000 ऑपरेशंस होनी है, पहले से पता है. तो वो हॉस्पिटल्स प्राइवेट होते हुए भी उनको पहले से सरकार से पैसे मिल जाते हैं 1,000 कैंसर करने के लिए. और क्योंकि सरकार पहले से ही प्रॉमिस कर देती है कि 1,000 ऑपरेशंस करनी है, तो रेट सबसे कम हो जाती है. तो यू हैव टू हैव पब्लिक परचेसिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर टू द इंडिविजुअल. दैट इज द ओनली वे यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट. और यही ये सरकार करने की कोशिश कर रही है. आपको पता है PMJAY एक स्कीम है, और उस स्कीम में 5 लाख तक जो भी ऑपरेशन है वो सरकार खरीद रही है प्राइवेट हॉस्पिटल से, कि आपसे 20 कैटरैक्ट हम करवाएंगे, आपसे 20 लिवर के ऑपरेशन हम करवाएंगे, आपसे 40 किडनी के ऑपरेशन हम करवाएंगे, और ये रेट हम पहले से देंगे. हमारे उस गाँव से या उस डिस्ट्रिक्ट से कोई भी लोग अगर आए तो इसके साथ आप मुफ्त में कराएंगे. So the only way we can reduce costs of healthcare is if the government invests heavily and does bulk purchasing on behalf of the citizen. नहीं तो क्या होने वाला है, आप अकेले जाएंगे एक हॉस्पिटल, एक बोलेगा 5 लाख, फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे 10 लाख बोलेगा. आपको पता नहीं है, आपको डर लगता है, तो आपको लगता है कि नहीं 10 लाख वाला ही पहले कर लेते हैं क्योंकि लाइफ और डेथ का सवाल है, तो यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो तीसरा बोलेगा नहीं, आप बॉम्बे में आ जाओ, 20 लाख के लिए कराएंगे, तो आप वहाँ पे जाएंगे. बट एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन है उसको कैसे कंट्रोल करें आप थोड़ी जानते हैं कि वो 20 लाख ऑपरेशन एक्चुअली AC का रूम अच्छा है, 2 बेडरूम अच्छा है, लेकिन एक्चुअली जो सर्जन कर रहा है वो अच्छा है कि नहीं, आप तो जानते नहीं है. तो यू नीड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक क्वालिटी कंट्रोल टू मेक श्योर दैट कॉस्ट ऑफ मेडिकल कम्स डाउन. अच्छा, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उसका कितना बड़ा रोल हो सकता है उसकी तरफ, अगर पब्लिक को अगर मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, या ऐसी कोई पॉलिसी हो जाए कि जो जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के और अवेयरनेस फैलाए, और कितना रिलायबल है ये जेनेरिक मेडिसिन? तो मेडिसिन विल बी अबाउट 25 to 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, राइट? एंड आपको पता है कि जब आप 100 रुपये का मेडिसिन ले रहे हैं तो एक्चुअल कॉस्ट उसका मैन्युफैक्चर कितना होगा? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये? नहीं, 5 रुपये. करेक्ट. सो इट्स ओनली 5% इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर. बाकी सब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब में आता है. तो इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड, लाइक क्यूबा प्रोवाइड्स ओनली जेनेरिक मेडिसिन, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन, एंड द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ द जेनेरिक मेडिसिन, राइट? एंड इंक्रीजिंगली इन इंडिया यही हो रहा है यहाँ पे भी, कि अलग अलग स्टेट्स, राजस्थान ने एक बड़े पैमाने पे किया है कि जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल हो. लेकिन अभी तक हमें लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो अच्छा है, अभी तक हमें लगता है कि प्राइवेट मेडिसिन लिया अगर हम तो अच्छा है. तो धीरे धीरे इफ वी स्लोली अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत जरूरी है. राजस्थान सरकार खुद चला रही है, तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको क्या
चाहिए, सरकार थोड़ी कुछ गलत कर सकती है, दे आर सर्टिफाइंग इट एंड मोर स्टेट्स आर गोइंग टू पिक दिस अप टू डू इट लाइक दिस, सो दैट देन द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ऐसा नहीं है कि हम 15-20% हम सेव कर रहे हैं, 95% ऑफ द कॉस्ट कैन बी सेव्ड इफ वी डू दिस। अच्छा, कई बार ये भी हुआ है आदित्य कि मेडिसिन वही होती है, जैसा कि हम बात करें ब्रांडेड देख करके ज़्यादा झुकाव हो जाता है। अच्छा, क्या जैसे सॉल्ट्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बट इतना ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, बट क्या होता है क्योंकि जो डॉक्टर्स लिख करके दे देते हैं उनका मतलब फॉर्मूला ऐसा लगता है वो अलग होगा, ये अलग होगा, तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर समथिंग विच इज़ ब्रांडेड। मगर जैसा कि आपने बात की, अवेयरनेस की, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ समझ में आए कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपका जो किसी भी ट्रीटमेंट का वो रिड्यूस हो सकता है। अच्छा आदित्य, ओवर अ पीरियड ऑफ रिसेंट फ्यू ईयर्स अगर मैं बात करूँ पिछले 10 सालों में, तो जो पब्लिक हेल्थ को लेकर के क्या बदलाव आया है लोगों के अंदर, क्या बदलाव आया और सिस्टम किस तरह से चेंज हुआ है या इवॉल्व हुआ है? जब शिक्षा की बात करते हैं तो सब लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे हम मानते हैं, हम सोचते हैं कि आईआईटी कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं सोचते हम। आईआईएम में जाना चाहते हैं, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम मानते हैं कि वो सबसे सस्ते में सबसे अच्छा क्वालिटी है। ऐसे ही अगर हमारे हॉस्पिटल्स भी बने, एम्स में जाते हैं हम क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबसे अच्छा क्वालिटी मिलेगा दिल्ली में और सबसे सस्ते रेट में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, हमें पता है। तो अल्टीमेटली जागरूकता का है, एंड अल्टीमेटली इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू कंट्रोल द क्वालिटी, एनीथिंग इज एक्चुअली पॉसिबल, एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। लकीली कोविड वाज अ मेजर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अचानक पता चल गया कि पब्लिक हेल्थ जैसे चीज़ होती है। तो पब्लिक हेल्थ होती क्या है? पब्लिक हेल्थ ये होती है जहाँ पे आप सोच लीजिए कि अभी हम दिल्ली में रह रहे थे तो 1 महीने पहले शायद सबको ऐसे कुछ न कुछ आंख में प्रॉब्लम हो ही रही थी। जी जी। ये आपका प्राइवेट इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने किया तो फिर आपकी बेटी को हो गई, आपकी बहन को हो गई, फिर वो ऑफिस में गई, एक और को मिल गई। तो ऐसे पर डेंगू का भी क्या होता है, क्योंकि मच्छर फैले रहते हैं, कहीं पे एक जन को मिल गया तो उसके वजह से दूसरे मच्छर आके काट देती है, तो फिर दीज आर पब्लिक हेल्थ इश्यूज। हाउएवर मच यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, you cannot protect yourself from the issue unless there is a public investment. तो डेंगू के लिए हमने क्या किया दिल्ली में, तो वो गैस के पूरा का पूरा, ताकि पूरे एरिया में एक ही दिन पे सैनिटाइज हो जाए। मलेरिया के लिए क्या करते हैं, ताकि पानी कहीं पे भी इकट्ठा ना हो जाए, राइट? सो दीज आर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर. So if you combine the three things that we've been spoken about, that the government invests in buying private hospitals ka space for doing various surgeries, government invests in generic medicines, and government invests in preventive health care through fumigation and everything, actually our costs of healthcare can be reduced substantially. And if we don't do this, we will be in serious trouble. And luckily COVID has woken us all up. We know that COVID में आप अकेले कुछ कर नहीं सकते थे. ऑक्सीजन जितना भी आपको चाहिए था नहीं देश में, राइट? आपको एक बेड भी चाहिए था तो था नहीं देश में, राइट? सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक, एंड आई थिंक देयरफॉर पब्लिक हेल्थ इज बिकमिंग मच मोर ऑफ एन अवेयर इशू. पहले हमें लगता था कि बस हमें ही हो रहा है, लेकिन नाउ आई थिंक कम्युनिटी, मुझे लगता है पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है इसमें Absolutely. और सबको इम्पैक्ट कर रहा है. Absolutely. अगर हम ये सोचे कि अच्छा हम अपना अगर हमारी चीज़ों को सोल्यूशन निकल आया तो लेट अस लीव इट, कहीं ना कहीं ये एक मैं कह रही हूँ पर्कुलेट हो चुका है सोसाइटी में. हर किसी को ये इम्पैक्ट किसी ना किसी कभी ना कभी फैमिलीज में होता ही होता है. एब्सोल्युटली. तो कोविड ने शायद हमें ज़्यादा ही सिखा दिया. समझिए कि सीईओ ने भी चलो अपने वैक्सीन ले लिया, लेकिन फ़ायदा क्या है जब तक लास्ट एम्प्लॉय को वैक्सीन नहीं मिलती तब तक सीईओ को कुछ नहीं वैक्सीन का कुछ फ़ायदा ही नहीं है. तो वही हम सेल्फिश अप्रोच करके अगर चलेंगे तो वो चीज़ नहीं हमारी सॉल्व हो पाएगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझेंगे किस तरह से हम एज अ कम्युनिटी इस चीज़ को कॉम्बैट कर सकते हैं. और जैसा आपने बहुत अच्छा बोला कि राइट अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑल्सो. ये एक अगर होलिस्टिकली अगर हम अप्रोच करेंगे तो आई थिंक सोल्यूशन निकलेगा. बट अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि इंडिया में टॉप पब्लिक हेल्थ जो चैलेंजेस हैं ऐसे कौन कौन से जिनको टाइम रहते उनको कॉम्बैट करना या उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है? तो एक्चुअली 1960s में अगर आप थे इंडिया में तो ये इश्यूज़ बहुत डिफरेंट है और आज के इश्यूज़ बहुत डिफरेंट है. 1960s में मेरी नानी को टेंशन था कि उसको मलेरिया ना हो जाए, राइट? उसको पोलियो ना हो जाए. आज के ज़माने में उसका तो हमें टेंशन नहीं लगता है. डायरिया के वजह से
10% बच्चे मर जाते थे। अभी हम सोच भी नहीं सकते डायरिया की वजह से क्या, मतलब नमक और पानी पिला दो ठीक हो जाएगा बच्चा, राइट? सो द इश्यूज हैव चेंज्ड फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक TB and polio to non-communicable diseases. What do I mean by non-communicable diseases? Hypertension, diabetes, cancer. These are lifestyle diseases now. These are not caused by our external environment. These are not caused by a mosquito or whatever. हाँ, ये contagious नहीं है, ये एक society को ऐसा नहीं है। आपने बहुत अच्छा बोला, lifestyle diseases। These are lifestyle diseases. जिस तरीके से हम जी रहे हैं उसी के वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के वजह से डायबिटीज़ और एक्सेंचुएट हो रहा है। इंडिया इज नोन एज द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आवर शुगर इनटेक इज़ वेरी बैड। सो पब्लिक हेल्थ इज़ नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन, अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी वापस आप बोलेंगे कि आपको खुद बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी डाइट को लेके, तभी आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? रोज़ जब आप टीवी देख रहे हैं तो आपको एक ऐड आएगा कि ये पियो, ये खाओ, खुश हो जाओगे, ये पियो, ये खाओ, खुश हो जाओगे। तो नाउ अगेन गवर्नमेंट हैज़ टू गेट, लाइक इन द केस ऑफ cigarettes we got conscious and we put very dramatic ads. I'm telling you in 15 years from now we'll have dramatic ads about sugar, because sugar is doing the same thing, because an 8-year-old child is looking at that ad and is having excessive sugar, because of which by 15 she's obese and then she's going to have hypertension or diabetes when she grows up. मुझे लगता है कि शुगर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आदित्य, और जिस तरह की जो लाइफस्टाइल आपने बोला, खाने को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। स्ट्रीट फूड है, कुछ भी बन रहा है, आप जाते हैं, आपको भूख लगा, आप कुछ भी खाते हैं, मतलब वो कुछ भी सर्व हो रहा है और खाते हैं। और बच्चों में आपने बहुत अच्छा बताया कि हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आगे अगले 5 साल 10 साल में वो चीज़ एक बहुत बड़ा इशू हो सकती है उनकी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं, जिद करते हैं, खाते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच यू हैव मेड। तो हम जानते हैं कि ड्रग्स नहीं करनी चाहिए, हम जानते हैं कि सिगरेट से क्या होती है, हम जानते नहीं कि शक्कर से क्या होती है, और जितना हम शक्कर कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे के उम्र, 8 साल के बच्चे जो आज कर रही है और 50 साल पहले कर रही थी, बहुत अलग है। तो दैट इज़ अ ह्यूज पब्लिक हेल्थ चैलेंज दैट इज़ कमिंग अप इन द कंट्री एज अ होल। टॉकिंग अबाउट योर फाउंडेशन, द पीरामल फाउंडेशन, वो क्या कुछ कर रहे हैं टू एड्रेस these issues या these public health challenges? So we are an unusual foundation. Most foundations would run a hospital or they would run a dispensary, they would give free medicines, they would give free surgeries. We don't do that. We are focused on helping the public health system inside the government. How do we give the right policies so that the cost for all of us, मतलब मुझे भी ads कोई ना कोई मिल जाता है, you know, जो घर पे काम करती हैं वो आके बोलती है कि देखो इसको कैंसर हो गया मेरे समाज में, 20,000 रुपये दे दीजिए, तो वो बच सकती है। लेकिन इफ़ वी इन्वेस्ट इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम एज अ होल, ताकि किसी को कैंसर ना हो, या किसी को भी कैंसर हुआ तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम विल हैंडल, दैट इज़ मच बेटर। सो पिरामल फाउंडेशन इज फोकस्ड ऑन हेल्पिंग गवर्नमेंट सेट अप अ पब्लिक हेल्थ system so that the cost of private healthcare is reduced to zero. You should not have any cost. हम सब मानते हैं कि स्कूल जाने के लिए हमें खर्चा नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल में लोगों को जानी चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जानी चाहिए और हमें कुछ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। If you're poor, you just can't afford 1.5 lakhs to have a kidney surgery. So we are focused on helping the public health system set up for exactly the things we spoke about. How do you help PMJAY scheme to become more efficient? How do you help digitization of records so that people understand? You can, just like you have one ration card and you can go across the country, you have one debit card today and you can go across the country and take money from any ATM. You have one mobile phone in the country and you can go anywhere and take a call. But your medical records you can't take with you. एक डॉक्टर से यहाँ पे मिले, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम हुई जब आप अपने गांव जा रहे थे, उस डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं कि आपको पहले टीबी हुआ था, आपकी पहली प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनको कुछ पता ही नहीं। सो योर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स टू बी एबल टू कैरी एज ईजिली एज योर financial records. How do we make that happen? That is a very critical portion. Generic medicines, how to make sure that happens. Communicable diseases, especially TB, malaria, lymphatic filariasis, जो elephantitis बोलते हैं. How do we contain these diseases? This is a lot of the work that we do. Aditya, you have a lot of experience, but I want to understand कि अभी इतने सालों में, I'll go back to like another 20 years back, और अब काफ़ी चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में भी, टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग बहुत साउंड हो गए हैं। आई थिंक जैसा कि आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो
कीप्स टेलिंग पीपल वासुधैव कुटुंबकम, जो अब की बार G20 का हमारा एक मोटो भी था, एक विजन के तहत ही अरेंज किया गया था। ऐसे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जो पिछले 20 सालों में लोगों का जो झुकाव है वो गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, क्या आपने एवोल्यूशन कुछ देखा है? तो एक्चुअली द प्राइवेट सर्विसेज डेफिनेटली हैज़ एक्सपैंडेड इन द लास्ट 20 years। मतलब वो तो हर सेक्टर में है। 30 साल पहले अगर आप देखते थे तो एक ही एयर इंडिया थी, अभी इतने सारे एयरलाइंस हैं। एक BSNL था, अभी इतने सारे दिस थिंग है। तो हर एरिया में आई थिंक इन द लास्ट 30 years वी एक्सपैंडेड प्राइवेट सर्विसेज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट इकोनॉमिक्स में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि दो इश्यूज़ हैं, दो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्राइवेट का एक्चुअली ओवरऑल पॉपुलेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वो है एजुकेशन एंड हेल्थ, बिकॉज दीज आर टू प्लेसेस वेयर वी डोंट नो। जब आप मोबाइल लेते हो तो आपको पता है कि ये मोबाइल अच्छा है, ये मोबाइल बुरा है, क्योंकि आप टेस्ट कर सकते हो। किडनी ऑपरेशन में आप टेस्ट नहीं कर सकते हो नो कि क्या अच्छा है। और इसने 20 लाख बोला तो आपको पता है कि इसको 20 लाख होना चाहिए कि 15 लाख होना चाहिए? आपको क्या पता, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे होनी चाहिए। मोबाइल खरीदने के जैसे नहीं है। चलो फ्लाइट में भी ले लिया, आपको पता है कि बॉम्बे से दिल्ली जाना है, दिल्ली तक पहुंचा है कि नहीं? दिल्ली तक पहुंचा है, लेकिन वो अभी आपको सेडेटिव डाल के आपके अंदर लिवर में जाने वाला है, ये डेंजर वाली चीज़ है। तो जितना ज़्यादा हेल्थ केयर पब्लिक में हो, जहाँ पे सरकार क्वालिटी कंट्रोल करती है, तो नॉर्मली कंट्रीज विच हैव सॉल्व्ड हेल्थ केयर इश्यूज एंड रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन कंट्रीज विच हैव इन्वेस्टेड हेविली इन पब्लिक हेल्थ केयर। बट एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट सिस्टम। एम्स में मैं जाऊँगा, right? If you go to Bombay, everyone will go to KEM. In fact, people think it's a private hospital. Actually, it's a government hospital, right? It's very, very strong. But we need to build that. जब आप फाइनली गांव में जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉन्फिडेंस उतना है नहीं जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्फिडेंस है। एक फोर्टिस ने वहाँ पे खोल दिया, एक मेदांता ने खोल दिया, तो कोई भी अपना घर बेच के, अपना ज़मीन बेच के वहाँ पे चला जाएगा अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए। सो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी बिल्ट बाय गवर्नमेंट। The way we built for IITs, the way we built for IIMs and AIIMS, we have to build that confidence कि public health is the safest thing to do. I'll share an incident with you, आदित्य। अब कुछ दिनों पहले मेरी बात चल रही थी मेरी अपनी फ्रेंड से, तो उसका शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टाइम। तो मैंने बोला कि तुमने कहाँ पे क्या सोचा है? तो आउटराइटली उसने बोला कि भाई ऐसा है, सरकारी में तो मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो तुमको पता होती है सिचुएशन कैसी होती है। आई विल कंफर्टेबली गो टू अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल विच इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द सर्विसेज एंड एवरीथिंग। तो एक मुझे लगता है जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, अवेयरनेस के साथ साथ वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। डिजिटाइजेशन का किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ केयर सेक्टर, पब्लिक हेल्थ पे किस तरह से हुआ है? सो सरकार ने ये ABDM चालू किया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन। अभी आप देख लीजिए कि UPI अगर नहीं होती, आधार नहीं होती, तो आपकी लाइफ कैसे होती है यहाँ पे? मतलब हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन 10 साल पहले तो थी नहीं। होपफुली 10 साल के बाद ABDM आपके लिए ऐसे ही होगा, राइट? कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि कैसे हम घटा सकते हैं, हाउ डू वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर बट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर? दिस इज द क्वेश्चन. नाउ इफ आई ऑलरेडी नो दैट यू टुक अ ब्लड टेस्ट 3 months ago, if I already know that you've had TB 6 years ago, if I already know that your first pregnancy was at risk, then I will provide you a particular type of care today. But today when I go in, I don't know any of those details because I go to the next hospital because I don't want to go to the same doctor, or I've moved cities because I'm traveling. I don't use all that health records. But the body is the same. The body is the same which had a fracture at one point, which had some liver problem at one point, which had some chemical problem at some point, which had PCOD at one point. The body is the same. So the more we are able to collect this information in about each individual and keep it private, this is her information. Exactly like your bank details are not known to me. UPI में जब आप मैं पे करता हूँ, आप थोड़ी जानते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं थोड़ी जानता हूँ कि आपका रेवेन्यू कितना है, बस हम पेमेंट कर देते हैं। वैसे ही इफ द डॉक्टर इज एबल टू जस्ट सी कि अच्छा ये सब हुआ, इसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसको ये ठीक से ऐसे हैंडल करना पड़ेगा, ये ड्रग कैन प्रॉब्ली कॉज अननेसेसरी रिएक्शन, दिस सर्जरी कैन कॉज अननेसेसरी टेंशन, वी शुडंट डू इट. सो हैविंग दैट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड is going to be revolutionary, and that is what we are enabling governments in different states to do. So that whether you access a private provider, whether you access a diagnostic center, whether you go to an individual doctor, whether you go to a government hospital,
वेदर यू कम टू द सिटी एंड गो, पहले से बैंक अकाउंट आपका वही है ना, फिर भी पेमेंट अलग अलग जगह पे आप करते हैं, वैसे ही हेल्थ रिकॉर्ड आपका एक ही होना चाहिए और आपका सर्विस अलग अलग जगह से होनी चाहिए। दैट्स द आइडिया। जैसा कि मैंने G20 समिट के बारे में भी बोला था कि जिस तरह से भारत में प्रेसिडेंसी हुई G20 की, और अ लॉट ऑफ टेक अवेज वर देयर फ्रॉम दिस G20 का मीट, तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक अवेज थे वो किस तरह से आप उनको देखते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। सैड पार्ट ये है कि जिन लोगों का हेल्थ अभी ख़राब है, क्लाइमेट की वजह से उनका हेल्थ और ख़राब होने वाला है। ये पहले मैं नहीं समझता था, 4-5 साल पहले किसी ने मुझे समझाया और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए, मलेरिया का मॉस्किटो जो है, इट इज़ एबल टू सर्वाइव ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड विथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो राजस्थान के रेगिस्तान में आपको मलेरिया नहीं मिलेगी क्योंकि पानी है ही नहीं, तो उसको अभी वहाँ पे बारिश होने चालू हो गई है और वो रेत है तो पानी नीचे नहीं जाती है, तो नाउ मलेरिया इज पॉसिबल ओवर देयर। दिस मॉस्किटो इज देयर ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट नाउ इन द हिल्स द टेम्परेचर इज राइजिंग। Previously it used to be a plains based disease. Now it is possible in the hills as well because the temperature is higher. So therefore climate is now affecting health conditions of the population. And that's a very important. So sustainability agar chahiye to every time you imagine climate change is only going to affect carbon, ye wo everything, but it's actually going to bring back certain diseases and make it more infectious, which we never imagined before. And that's what we need to be extremely aware of. I think that is a very valid point which you have raised and very practical also. अगर इसके ये जो आप पूरा प्रोसेस बताया आपने, पूरी जो सिचुएशन समझाई, अगर इसके पीछे का प्रोसेस और इसका रैशनल समझ लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल, एंड दिस इज़ व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वाज डिस्कस्ड इन द G20 मीट ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन रहा आदित्य। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you very much, Smriti. It was wonderful talking to you. And I hope that all your listeners will start investing more in their community's health, because that's the only way to reduce the cost of private health. Yeah, very rightly said. So, ये थे हमारे साथ पीरामल फाउंडेशन के CEO आदित्य नटराज, और बहुत अच्छा इनके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन रहा। काफ़ी कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए आज। वी टच्ड अपॉन वेरियस टॉपिकल इश्यूज जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में मुझे लगता है सबके दिमाग में भी रहता है, और इट वाज रियली अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।